उस रात का सच, ऑफिस वाली धड़कन। शाम धीरे धीरे शहर की खिड़कियों पर उतर रही थी और मैं, रिया, अपने केबिन की ग्लास वॉल के पीछे किसी और ही आग में जल रही थी। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये कहानी है जज्बात की, ख्वाहिशों की और उन पंखड़ी सी दूरियों की जो कभी कभी सांसें भी चुरा लेती हैं। मेरी जिंदगी कभी इतनी उलझी नहीं थी जब तक विवेक नहीं आया। नई जॉब, नए लोग, पर एक ही चेहरा जो आंखों को ठहरने नहीं देता था। विवेक, हमारे ऑफिस का सीनियर मैनेजर, तेज कदम, तीखी नजर और एक मुस्कान जो सीधा दिल तक घुस जाती। जब पहली बार वो मेरे डेस्क के पास रुका, मेरी आवाज फंस गई। रिया, तुमने नई रिपोर्ट बनाई? उसने धीरे से पूछा, पर उसकी नजर सीधी मेरी आंखों में अटक गई। मैं थोड़ा घबरा गई। जी, अभी भेज देती हूँ। उसने लैपटॉप की तरफ नहीं, मेरी तरफ देखा। ऐसी नजर जैसे वो कह रहा हो, तुम समझती नहीं, पर मैं तुम्हें पढ़ चुका हूं। उस शाम मैं लिफ्ट में अकेली थी। लिफ्ट रुकी और वो अंदर आया। हवा पतली हो गई। उसका परफ्यूम जैसे मेरी सांसें अपनी बाहों में बंध रहा हो। हमारे बीच सिर्फ 2 फुट का फसला, फिर 1 फुट, फिर बस सांस की दूरी। तुम नर्वस हो? उसने हल्का सा फुसकारा। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, नहीं तो। झूठ अच्छे नहीं लगते रिया। उसकी आवाज धीमी, गरम। लिफ्ट रुक गई, पर हम रुके नहीं। अगली सुबह प्रेजेंटेशन थी। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। विवेक मेरे पीछे खड़ा, मेरे कंधे के बहुत करीब। उसकी उंगलियों ने फाइल सेट करने के बहाने मेरे हाथ को हल्का सा छू लिया। बिजली सी दौड़ गई। मैंने स्क्रीन पे ध्यान रखने की कोशिश की, पर मेरी धड़कन स्क्रीन से तेज चल रही थी। जब मैं बैठी, वो भी मेरे बिल्कुल पास आ गया। कुर्बत इतनी कि उसकी सांसें मेरे गाल को छू रही थी। गुड वर्क, वो मेरे कान के पास झुककर बोला। उसकी गर्म सांस ने मेरी पूरी स्पाइन को जलता हुआ छोड़ दिया। उस रात मैं नींद नहीं सोई। लैपटॉप बंद करके विंडो से शहर देखती रही, पर आंखों में सिर्फ एक चेहरा, विवेक। अगले दिन उसने मुझे अपने केबिन बुलाया। दूर बंद, खामोशी बंद, बस धड़कन दोनों की। तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? वो आगे बढ़ा, मैं पीछे, पर दीवार तक ही रास्ता होता है। उसने अपना हाथ मेरे हाथ के पास रखा, छुआ नहीं, पर दूरी सिर्फ एक हवा की सी। ये जो तुम्हारी आंखें कह रही हैं, मैं उन्हें सुन पाता हूँ रिया। मेरी सांसें फंस गई। वो और करीब आया, इतना कि मेरे होंठ उसकी सांसों से मिल रहे थे। एक पल को लगा अगर वो चाहा तो दुनिया बदल जाएगी, पर उसने कुछ नहीं किया। बस मुस्कुराया और पीछे हट गया, चले गया। और मैं वहीं गिरती हुई सांसें संभलते रह गई। क्या था ये? कोई खेल? या वो भी महसूस करता था? 1 हफ्ते बाद ऑफिस पार्टी थी। म्यूजिक, लाइट्स, लाफ्टर, पर मेरी नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी। विवेक बालकनी पर था, थोड़ा अकेला, थोड़ा उदास। मैं बिना सोचे उसके पास जा पहुंची। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में दर्द चिपका था। मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने धीरे से कहा। वो पल भर चुप रहा, फिर बोला, रिया, हम जो चाहें वो हमेशा मुमकिन नहीं होता। दिल सांख गया। अगर तुम महसूस नहीं करते तो कह दो। मेरी आवाज कनप रही थी। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे सच बताना पार लग रहा हो। हम दोनों बिल्कुल करीब थे, बस 1 कदम की दूरी। विवेक ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श अब पहली बार इतना सीधा था, जैसे वो कह रहा हो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता।
पर उसके शब्द कुछ और थे। मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ। वो रिश्ता मैं तोड़ नहीं सकता। दुनिया थामी, फिर टूट गई। मेर आंखों में आंसू भर आए, पर वो गिरने से पहले विवेक ने उन्हें अपने अंगूठे से पोंछा। मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। उस पल हम दोनों रो रहे थे, बिना आवाज के। उसने एक आखिरी बार मेरा चेहरा अपनी उंगलियों से छुआ, जैसे याद रख रहा हो कि कभी इस तरह नजदीक आया था। फिर वो मुड़ गया, दूर चला गया बिना पालते, और मैं बालकनी की रेलिंग पकड़कर बहती रात को देखते रह गई। कुछ जज्बात होते ही इसीलिए हैं, ताकि हम उन्हें कभी जी ना सकें। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पर उस रात मैं प्यार से थोड़ी सी कम हो गई और सच से थोड़ी सी ज्यादा। अगर आपको लगता है दिल सिर्फ धड़कता है तो गलत हो। कुछ दिल जलते भी हैं और उनकी राख कहानियां बन जाती है। मैं हूँ रिया और मेरी कहानी अभी शुरू हुई है। लाइक, शेयर, कमेंट करें और बताएं, क्या कभी आपका दिल भी ऐसे ही हार गया था?